गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, ओम मनी पद्मी ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि हमारे साईं बाबा क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आप लोगों को, हम सभी लोगों को। ओके, सो यहाँ पर मैंने दो ग्रुप्स बना रखे हैं और यहाँ पर हैं आपके बर्थ मंथ्स। देखिएगा, ग्रुप नंबर 1 में बर्थ मंथ्स कुछ इस तरीके से हैं और ग्रुप नंबर 2 में बर्थ मंथ्स कुछ इस तरीके से हैं। तो देखिएगा कि किस ग्रुप में आपका बर्थ मंथ आता है, आपको उसी ग्रुप की रीडिंग देखनी है। सीधा आप टाइम स्टैम्प पर जाओगे और अपना रीडिंग देख लोगे। इसके बाद भी गाइस, क्योंकि मैंने यहाँ पर बर्थ मंथ्स दिखा रखे हैं, बता रखे हैं, इसके बाद भी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो जाएं। जो होती उनको रख लें, जो नहीं होती उनको जाने दें, कोई बात नहीं, ठीक है। आप जब मैं वापस से वीडियो अपलोड करूंगी तो आप उस वक्त देख सकते हो, या फिर इस चैनल पर जितने भी रीडिंग्स हैं सारे टाइमलेस ही हैं, तो आप कभी भी देख सकते हो। जैसे आपसे ये नहीं करी रेजोनेट तो आप दूसरा देख सकते हो, जो भी बाबा के मैसेजेस के वीडियोज़ हैं वो शॉर्ट में भी हैं और लॉन्ग वीडियोज़ भी हैं, तो जो ठीक लगे वो आप देख सकते हो, ठीक है। ये भी टाइमलेस है और सारे वीडियोस टाइमलेस होते हैं। जनरलिस्ट रीडिंग है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेल कैटेगरी में आते हो या फीमेल कैटेगरी में, किसी भी कैटेगरी में आओ, वीडियो आप देख सकते हो, यहाँ से गाइडेंस आपको मिलेगा। एंड गाइज, सबसे ज़रूरी बात वो ये कि आप चाहे किसी भी धर्म या जाति के हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 709 टैरेट फैमिली सभी के लिए है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। ओके, इस फैमिली में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं और सभी को हीलिंग एनर्जी मिलती है। जब भी मैं हीलिंग करती हूँ या मेडिटेशन करती हूँ, सभी के लिए करती हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे इस वर्ग के, इस जाति के, इस धर्म के लोगों के लिए ही सोचना है, इस धर्म के, जाति के, वर्ग के लोगों के लिए नहीं सोचना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप लोग ह्यूमन हैं, बस वो मेरे लिए मायने रखता है, ठीक है। इंसान है, सभी का दर्द एक जैसा होता है, कोई भी अंतर नहीं होता। जब पेन में आते हैं तो सबका एक जैसा ही होता है। ये धर्म और जाति, ये सारी चीज़ों का जो विभाजन है भाई यहाँ पर किया गया है। और मैं ये नहीं कह रही कि मैं किसी का विरोध नहीं कर रही कि जो मानते हैं वो गलत करते हैं, उनका अपना तरीका है, अपना नज़रिया है चीज़ों को देखने का। मैं बस ये कह रही हूँ कि मैं सुरभि और 709 टैरेट फैमिली के जो भी मेम्बर्स हैं, इन सारी चीज़ों पर कोई भी बिलीव नहीं करता, ऊंच नीच, भेदभाव। हमारा जो धर्म है ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस है, तो हम उसी पर बिलीव करते हैं। तो आराम से यहाँ पर इस चैनल में आ सकते हैं, इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। फैमिली आपकी है, गाइडेंस आपको मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो किसी भी तरीके का अगर कोई झिझक है, अगर कोई सवाल है इससे जुड़ा हुआ, तो बस उसका मैंने आपको जवाब दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। और हाँ गाइज़, हमारे चैनल पर जो रीडिंग्स आती हैं वो डेज़ के अकॉर्डिंग आती हैं, ठीक है। जैसे मंडे को कौन सा आएगा, ट्यूसडे को कौन सा आएगा, वेडनेसडे को कौन सा आएगा, तो वो मैंने कम्युनिटी में शेयर कर रखा है। तो आपको करियर का वीडियो देखना है या अपनी पर्सनल लाइफ का, प्रोफेशनल लाइफ का, या कुछ भी, तो वो डेज़ के अकॉर्डिंग चलता है, तो आप वैसे देख सकते हो। क्योंकि मैं जब रीडिंग्स डालती हूँ, सपोज़ मैंने पर्सनल लाइफ को लेकर डाला, तो वहाँ पर जो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जानना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि आपने पर्सनल लाइफ को लेकर डाला, आप वही वीडियोस डालते हो, आप करियर को लेकर नहीं डालते। मैं बिल्कुल डालती हूँ, लेकिन जिसका जो दिन होगा, अब अगर सैटरडे को करियर का आता है तो सैटरडे को ही आएगा, मैं मंडे को नहीं डाल सकती, राइट। और जो मंडे को वीडियो आनी है वो मंडे को आएगी, वो सैटरडे को नहीं आएगी। सो एक टाइम टेबल सा बना हुआ है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। आपको जो भी वीडियोज़ देखने हैं आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए बाबा के क्या संदेश हैं, बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं। और साथ ही साथ मैं ये कार्ड्स भी चेक करूँगी कि हफ्ते भर आप किस एनर्जी में रहने वाले हो, ठीक है। और बाबा की तरफ से आपको क्या कुछ मिलने वाला है, उसके लिए मैं ये हैंड रिटन चिट्स हैं वो देखूँगी लास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर लगा देती हूँ, यहाँ पर लगा देती हूँ, ओके। और लेट्स सी क्या आता है। ओके, बुक ऑफ लाइफ, ओके, सोल ग्रुप, कार्मिक क्लेंजिंग, चेंज,
यू आर द यूनिवर्स, शेल्फ लाइफ, चैनल, कर्मा, abundance, repetition in life, divine timing, bottom of the deck. Okay. आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे हों, क्योंकि मैंने आई थिंक अच्छे से लगा रखे हैं। सो गाइज़, अगर मैं सबसे पहले वाले कार्ड की बात करूं, बाबा का जो मैसेज है वो मैसेज ये है आपके लिए कि हमारी जो ज़िंदगी है, हमारा जो जीवन है ना, ये एक किताब की तरह है। ओके। और जिस तरीके से एक किताब में कुछ अच्छे चैप्टर्स होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, वैसे ही हमारी ज़िंदगी भी चलती है। अब जैसे हम स्कूल में पढ़ा करते थे, कॉलेज में पढ़ा करते थे, तो कुछ हमारी बुक्स में चैप्टर्स ऐसे थे जो पढ़ने में हमें बड़े ही इंटरेस्टिंग लगते थे, बड़ा मज़ा आता था, हम उसको बार बार पढ़ना चाहते थे। कोई कहानी हो गई या कोई कविता हो गई, हम बार बार उसको पढ़ते थे और हमारे जो टीचर्स हैं, जो हमारे गुरु थे, उनसे भी कहते थे कि मैम इसको फिर से पढ़ा दो या सर इसको फिर से पढ़ा दो, इसको पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। और कुछ चैप्टर्स ऐसे होते थे जिनको हम देखना भी नहीं चाहते थे और अगर उससे जुड़े हुए सवाल एग्ज़ाम में आ जाए तो हमें बड़ा गुस्सा आता था कि अरे क्यों इससे जुड़े सवाल क्यों आए हैं, हमें तो ये चैप्टर पसंद नहीं था, हमने इसको अच्छे से लर्न भी नहीं किया और देखो ऐसे हो गया। ठीक है, लेकिन चाहे चैप्टर अच्छा हो चाहे चैप्टर बुरा हो, जो भी चैप्टर्स होते थे किताबों में वो हमें किसी ना किसी तरीके की शिक्षा ही देते थे। अब भले ही हमें वो अच्छा लगे या फिर बुरा, लेकिन था वो हमारे अच्छे के लिए ही। वो सारे चैप्टर्स मिलकर ही एक किताब बनी हुई थी और उसका उद्देश्य यही था कि हमें शिक्षित किया जाए, हमें इस लायक बनाया जाए कि हम जीवन में कुछ कर सकें। ठीक है, तो ज़िंदगी भी वैसी ही है। बाबा कह रहे हैं कि हमारी जो ये ज़िंदगी की किताब है ना, इसमें कुछ अच्छे चैप्टर्स हैं, कुछ बुरे चैप्टर्स हैं। असल में बुरे कुछ होते ही नहीं है। ये कह लो कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर हम स्माइल करते हैं, खुश रहते हैं, और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जब हमें रोना आ जाता है, टफ होता है टाइम। लेकिन जो भी चैप्टर्स हैं वो हमारे अच्छे के लिए हैं, हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, हमें कुछ ना कुछ बताते हैं, हमें किसी लायक बनाते हैं। ठीक है, तो हमें दुखी नहीं होना है और अच्छे समय को कैसे जीना है और बुरे समय से क्या सीखना है बस, और किस तरीके से हमें उसमें भी खुश रहना है, बस ये चीज़ें हमें सीखनी है, हमें ये चीज़ें जाननी है। ठीक है, ये बाबा आपको कह रहे हैं कि बुरे समय को बुरा मत समझो, वहाँ से जो शिक्षा मिल रही है उसको ले लो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, क्योंकि जब भी आपका टफ टाइम आएगा तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि कोई ना कोई गलती वो करते हैं। ठीक है, गलती नहीं भी करते हैं, जैसे कुछ लोगों को लगता है कि हमारी गलती क्या थी, हमारे साथ ऐसा हो गया, तो उनका पास्ट लाइफ कर्मा होता है। जैसे यहाँ पर कार्मिक क्लेंजिंग का कार्ड है, वही बाबा बता रहे हैं कि कुछ तो गलतियाँ आप करते हैं, तब आपकी लाइफ में ऐसा समय आ जाता है। ठीक है, टफ टाइम आ जाता है, तो आपको बताया जाता है कि भाई तुमने ये गलती करी है, आगे से मत करना। ठीक है, जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, अगर वो आग को देखता है तो पकड़ने की कोशिश करता है, क्यों? क्योंकि उसको बड़ी प्यारी लगती है। अब जैसे ये कैंडल है, कोई बच्चा होगा ना, आप अगर इसके पास बिठा दोगे तो वो इसको ऐसे पकड़ने की कोशिश करेगा कि अरे अरे ये क्या है, बड़ा प्यारा लग रहा है। ठीक है, और जब एक बार ही उसको लग जाएगा ना तो वापस से वो काम नहीं करेगा। तो कुछ ऐसी ही गलतियाँ हमसे हो जाती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखने में अच्छी लगती हैं लेकिन हमारे लिए अच्छी नहीं होती। दूर से देखने में तो ठीक है, लेकिन उनको अगर पाने की कोशिश करेंगे, अगर उनके पीछे भागेंगे तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक है, हमें चोट पहुंचेगी। तो अगर इस तरीके से कुछ होता है तो आपको इससे क्या सीख मिली कि जो चीज़ें देखने में अच्छी लग रही हैं ज़रूरी नहीं कि वो अच्छी हैं। तो नेक्स्ट टाइम से क्या करोगे, सावधान रहोगे। जैसे वो बच्चा सावधान हो जाता है ना, वैसे आपको भी सावधान होने की ज़रूरत है। सपोज़ आपने कोई जॉब किया, आपको लगा कि ढेर सारा पैसा यहाँ मिल रहा है, हमें ये जॉब करनी है, और करने के बाद में फिर आपको पता चला कि अरे जिसके अंडर हम काम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, जो हमारे कोलीग्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, ये एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है। ठीक है, तो जैसे तैसे करके वहाँ से निकलते हो, दुख मिलता है, तकलीफ़ें मिलती है, वहाँ से निकलते हो। लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए आपको क्या सीख मिल गई कि सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागना है, या फिर सिर्फ पैसा देखकर जॉब नहीं करनी है, आपको और भी बहुत कुछ देखना है। वैसे ही रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, कोई अच्छा लग गया और आपने सोचा कि हाँ ये बहुत अच्छा है और ये बड़े अच्छे से बात कर रहा है और आपको प्यार हो गया, आप उसके लिए सीरियस हो गए, फिर पता चला कि वो धोखेबाज था। तो यहाँ पर इस तरीके की शिक्षा मिलती है।
ठीक है। तो सिर्फ देखने भर से आप देख लो और कुछ 4 बातें आपने कर ली, आपने समझ लिया वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है, और आप उससे प्यार कर बैठे, तो ये गलती आपकी है ना, इसको गलती कहेंगे। अनजाने में ही हुई लेकिन गलती तो है, तो उसकी वजह से कुछ बुरे दिन आ जाते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो लोग कहते हैं हमने तो कोई गलती करी नहीं, ना हम इस तरीके की चीज़ों में फंसे, ना हमने किसी को ऐसे फॉलो किया, तो हमारे साथ क्यों हुआ, तो वो कार्मिक क्लींजिंग होती है। तो अगर आपका टफ टाइम चल रहा है तो समझ जाओ कि आगे पीछे के जो कर्मा हैं उनकी क्लींजिंग हो रही है, यानी कि एक तरीके से जितना आप रोते हो, दर्द में रहते हो ना, उतनी आपकी पर्जिंग होती है। जितना शुद्धिकरण होगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है, आपकी आगे की लाइफ अच्छी जाएगी। और इस दौरान अगर कोई आपका सोल ग्रुप का है, जैसे कोई आपका मित्र है या घर में किसी को देखकर आपको लगता है कि हाँ ये मुझे बहुत अच्छे से समझता है या समझती है, भाई बहन जो भी हैं, माँ बाप जो भी हैं, तो उनकी आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। ये आपको बाबा ने कहा है। शेल्फ लाइफ का कार्ड है, तो ये कार्ड बताता है कि कोई भी अगर रिश्ता आपको मिलता है तो उस हर रिश्ते की आपके साथ रहने की एक लिमिट होती है, एक टाइमिंग सेट होती है पहले से ही, तो उतनी ही टाइमिंग तक वो आपके पास रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। अब यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, जैसे अगर आपसे कोई आपका मित्र बिछड़ गया है, ठीक है, आपका कोई दोस्त, तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि उसके लिए दुखी मत हो, क्योंकि उतना ही टाइम था उसके साथ, उसको जो लेसन देने थे उसने दे दिए, आपको जो लेने थे आपने ले लिए, और बस ख़त्म हुआ, उसका यहाँ से काम ख़त्म हुआ। अगर किसी की सपोज़, सॉरी टू से, लेकिन अगर कोई चला गया है, ठीक है, कोविड के टाइम में या वैसे ही कोई आपको छोड़कर चला गया है, तो वहाँ पर भी बाबा कह रहे हैं कि उनको बार बार याद मत करो, क्योंकि उनका इतना ही टाइम था आपके साथ। उन्हें जो आपको बताना था वो उन्होंने बता दिया, जो सिखाना था सिखा दिया, अब उनका काम खत्म हुआ, चले गए। कोई रिलेशनशिप है उसके लिए भी वही चीज़ है, शेल्फ लाइफ होती है, एक टाइमिंग होती है, उस टाइम से ज़्यादा कोई आपके साथ नहीं रह सकता। कुछ लोगों की टाइमिंग ऐसी होती है कि जीवन भर आपके साथ रहते हैं, तो वो है ही, मतलब उतना लिखा ही है बाबा ने कि उतने टाइम तक रहना है साथ, और कुछ लोगों का जितना टाइम होगा उतने टाइम ही रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते। तो वहाँ पर अपनी गलतियाँ गिनने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ये सोचने की ज़रूरत है कि काश मैंने ऐसे कर दिया होता तो सब सही होता, काश मैंने वो कर दिया होता, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ कोई किसी की गलती नहीं है, जितना जिसका साथ था उतना आपको मिला। चेंज का जो कार्ड है वो बताता है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, कि ट्रांसफॉर्मेशन है उसको कोई रोक नहीं सकता बच्चे, ओके। चेंज अगर आना है तो वो आएगा ज़रूर, तो आपको सिर्फ उसको एक्सेप्ट करना है, उसमें कैसे खुद को ढालना है वो सीखना है, क्योंकि चेंज आप रोक नहीं सकते। तो आपको यही लर्न करना है कि किस तरीके से इसमें खुद को घुलाया मिलाया जाए, ठीक है, और जो सीख लेनी है उसको ली जाए। टफ टाइम है तो अच्छा टाइम है तो। यू आर द यूनिवर्स का जो कार्ड है ये बताता है कि आपको अपने 7 चक्रास पर काम करना है। काम करने के बाद में आपको समझ आएगा कि आप कितने पावरफुल हैं। आप यूनिवर्स, आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, और आपको ज़्यादातर बताया जाता है कि यूनिवर्स आपको ये देगी, यूनिवर्स आपको वो देगी। एक तरीके से बाबा आपको बता रहे हैं कि हम सभी यूनिवर्स हैं, आप यूनिवर्स हो। आप जैसी एनर्जी भेजते हो बाहर के वातावरण में, वैसी एनर्जी आपके पास लौट कर आती है, ठीक है। जैसे कोई दीवार है उस पर आपने फुटबॉल मारी, ठीक है पूरे ज़ोर के साथ में, तो वो आपके पास ही तो लौट कर आएगी। ठीक उसी तरीके से एनर्जी होती है। आप कुछ बेहतर एनर्जी बाहर फेंकोगे तो वो लौट कर आपके पास आएगी। अगर आप ऐसी एनर्जी बाहर फेंकते हो, जैसे किसी को गंदा बोला, किसी की बुराइयाँ करी, ठीक है, किसी को हर्ट किया, तो वही चीज़ आपके पास वापस आएगी। तो आप खुद अपने आप को यूनिवर्स समझो, जैसा बाहर दोगे वैसा ही रिसीव करोगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आए और रिपीटेशन ना हो चीज़ों का, ठीक है, जो चीज़ें अगर आपकी लाइफ में रिपीटेशन होता है, जैसे एक के साथ में प्यार किया उसने धोखा दिया, दूसरे के साथ में किया उसने धोखा दिया, एक जॉब करी वहाँ से निकाला गया, दूसरी जॉब करी वहाँ पर इश्यूज हो गए, तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हो कि ये रिपीटेशन ना हो तो खुद में सुधार करना शुरू करो। आप जिस एनर्जी में रहोगे वैसी ही एनर्जी आप रिसीव करोगे, ठीक है। अबंडेंस है आपकी लाइफ में, भर भर कर है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर ही आपको मिलेगी, तो धैर्य रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और कभी भी जब भी आपकी कार्मिक क्लींजिंग होती है और आपको ये लगे कि आपको सज़ा दी जा रही है किसी बात की, जैसे बहुत से लोग कहते हैं हम अच्छे हैं ना, इस बात की हमें सज़ा मिल रही है, नहीं,
वो सज़ा नहीं होती आपकी, वो कार्मिक क्लींजिंग होती है आपकी। तो आपको खुश होना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि आपको सज़ा मिल रही है। ठीक है, चैनल का यहाँ पर जो कार्ड है वो बताता है कि बाबा आपको इस दुनिया में लेकर आए हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके संदेश आप लोगों तक पहुंचाएं, एक तरीके से हीलर का काम करें, गाइड का काम करें। तो आपको ये काम करना है क्योंकि जब आप ये काम करोगे तभी आपके जीवन में सुधार होने शुरू होंगे। ओके, जितना दूसरों को प्यार दोगे उतना ही बदले में आपको प्यार मिलेगा। जितना आप दूसरों को गंदी बातें करोगे और हर्ट करोगे उतना ही फिर आपको बदले में मिलेगा। यही होता है। ठीक है, इसी तरीके से चीज़ें चलती हैं। अब देख लेते हैं कि आने वाला ये हफ्ता आपका कैसा रहने वाला है। बाबा ने ये मैसेजेस आपको दिए हैं। लेट्स सी। ओके, ये सारे कार्ड्स खुद आ गए हैं। चलो मैं लूँगी इनको। पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, वेरी नाइस, जजमेंट, 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आने वाले हफ्ते में, ठीक है, ये जो हफ्ता चल रहा है इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ पर आपको फैसला लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं आपको देख रही हूँ कि आप पूरी तरीके से प्रिपेयर होने वाले हो सही फैसला करने के लिए। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, ठीक है, और आज तक आपने इमोशंस में बहकर ही फैसले लिए, लेकिन इस हफ्ते कुछ ऐसा होगा कि आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है वो सीखोगे, सही गलत क्या है वो समझोगे। ठीक है, चीज़ों को अपने हाथों में लोगे और अपने तरीके से हैंडल करते हुए वो करोगे जो आपके लिए सही है। और ऐसे कई लोग हैं जो शायद आपको पता है कि आपके लिए अच्छा नहीं सोचते या आपका अच्छा नहीं चाहते, लेकिन उसके बाद भी आप उनको खुद से जोड़े हुए हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि कहते नहीं है कि अरे कौन लड़ाई झगड़ा डाले, कौन ये बवाल में पड़े, कौन ये दरार डाले। ठीक है, तो ये इन सारी चीज़ों की वजह से कि अरे हम कुछ नहीं करना चाहते, जैसे चल रहा है चलने दो, अरे ऐसा, तो वो उस एनर्जी से आप बाहर निकलोगे। और जो भी लोग ऐसे हैं उनके बारे में अच्छे से जानकारी लेने के बारे में, यानी कि जब आपके पास प्रूफ होगा कि हाँ ये लोग ऐसे हैं, जैसे कुछ लोगों के लिए आपके अंदर शक होता है, मैनिपुलेटिव होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि आपके लिए बुरा भी कहेंगे और फिर अच्छा भी बोल देंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अरे ये बंदा अच्छा चाहता है या बुरा। ठीक है, तो जिनको क्लैरिटी है कि हाँ ये आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते, आप उनको लाइफ से बाहर करोगे। और जिनको क्लैरिटी नहीं है वो पहले क्लैरिटी निकालेंगे कि सच में ये बंदा मेरे लिए अच्छा सोचता है या फिर नहीं। जब आपको क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ ये जो बंदा है अच्छा नहीं सोचता, तो उसको आप बिल्कुल अपनी लाइफ से बाहर करोगे, चाहे फिर आपको कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो हाल फिलहाल में, लेकिन आप फ्यूचर का सोचकर ये फैसला लोगे। और ये एनर्जी बहुत ही सुंदर है। ठीक है, तो ये कुछ आने वाले 7 दिनों में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, क्योंकि जनरल रीडिंग है। अब देख लेते हैं कि यहाँ से बाबा क्या आपको देना चाहते हैं, क्या आप रिसीव कर सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज में। ठीक है, ओके। फ्रीडम, आपको फ्रीडम मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्रीडम मिले और आप बंधा हुआ सा महसूस करते हैं कुछ रिश्तों में या किसी जॉब में है, तो हो सकता है जॉब छोड़ दें। कोई बिजनेस कर रहे हैं किसी के साथ, तो हो सकता है वो छोड़ दें। जहाँ भी आपको लगेगा कि बंधा हुआ सा फील होता है, वो जगह ही आप छोड़ देने वाले हो। ओल्ड फ्रेंड, तो कोई आपका ओल्ड फ्रेंड मिल सकता है। यहाँ पर सोल ग्रुप का कार्ड था भी। ठीक है, ट्रू बेस्ट फ्रेंड, आपको ट्रू बेस्ट फ्रेंड मिलने वाला है इस हफ्ते। और यहाँ पर है विश फुलफिलमेंट, तो जो भी आपकी विश होगी वो पूरी होगी। लव, अगर आप लव चाहते हैं तो लव आपको मिलेगा। गुड हेल्थ, अगर हेल्थ आपकी अच्छी नहीं चल रही है तो आपको एक अच्छा डॉक्टर मिलने वाला है जो आपका अच्छा ट्रीटमेंट करेगा। अ गुड रिलेशनशिप, यानी कि सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं इस हफ्ते। ठीक है, सो गाइज ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें और मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें, क्योंकि आप लोग जब मुझसे शेयर करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मोटिवेट भी होती हूँ कि हाँ मैं सही जा रही हूँ, सही कर रही हूँ, सही तरीके से लोगों को समझा पा रही हूँ। और कुछ भी पॉइंट्स अगर समझ नहीं आते तो आप वो भी मुझे बता देना। ओके, और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है जहाँ पर बर्थ मंथ्स कुछ इस तरीके से हैं, तो चलिए देखते हैं कि बाबा के क्या मैसेजेस हैं आपको लेकर। ये मैं इसको यहाँ रख देती हूँ ऐसे, एंड लेट्स सी क्या आता है।
किसी भी तरीके का अगर एडिक्शन है आप में तो उसको छोड़ दो, ठीक है। मैसेज है आपके लिए, क्योंकि उस एडिक्शन की वजह से शायद आप कई सारे फैसले गलत ले लेते हो और ये आपके लिए अच्छा नहीं है। मजबूरी में आकर, आई मीन एडिक्शन वही तो है, मजबूरी में आकर कुछ भी फैसला ले लेना। पहले ये कार्ड्स देखते हैं, फिर देखते हैं और क्या है यहाँ पर। चेंज यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, डू नॉट जज, हार्मनी, सरेंडर, बैलेंस, ग्रेस, ऑल इज वेल, कार्मिक क्लींजिंग हो रही होगी आपकी, या फिर तो होने वाली है। आने वाले समय में कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ओके, ग्रोथ, डिटैचमेंट, कार्मिक क्लींजिंग, देखो मैंने कहा था ना। ओके, आई थिंक दिख रहे होंगे कार्ड्स। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक दिखा देती हूँ, सोल ग्रुप का कार्ड है आपके लिए। सबसे पहला कार्ड है चेंज का। चेंज का जो कार्ड है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताता है, तो यहाँ पर बाबा आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना, बिन बुलाया मेहमान है कभी भी आ सकता है, और जब भी आता है आपके अच्छे के लिए आता है, भले ही आपको अच्छा ना लगे, ठीक है। शायद इसीलिए एडिक्शन के बारे में मैंने आपको मैसेज दिया था, एडिक्शन को लेकर, कि हो सकता है किसी तरीके का एडिक्शन है, कोई ऑब्सेशन है, कुछ है जो आप छोड़ना नहीं चाहते, कुछ है जो आप बदलना नहीं चाहते, और यूनिवर्स की मांग ये है कि भाई बदलो, बदलना पड़ेगा। तो आपको अगर ये लगता है कि आप नहीं चाहते हैं तो वो ना हो, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर चेंज आना है तो आएगा ज़रूर, क्योंकि ऊपर वाला ना वो नहीं करता जो आप चाहते हैं, ऊपर वाला वो करता है जो आपके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसको आपसे अनकंडीशनल लव है, उसको इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसको सराहें या फिर गालियाँ दें कई लोग हैं जो गालियाँ देते हैं ऊपर वाले को, प्रभु को, बाबा को, ठीक है, और इससे भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ठीक है गालियाँ दे रहे हो तो देते रहो, लेकिन तुम मेरे बच्चे हो तो मैं तुम्हारा अच्छा ही सोचूंगा या सोचूंगी। मदर यूनिवर्स ले लो या माता ले लो या जिनको भी आप मानते हो, ठीक है। तो बस ये यहाँ पर आपको बताया गया है कि हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आप कंट्रोल रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं वो ना बदलें, चेंज ना आए, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल चेंज आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और आपको ये समझ लेना है कि ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए अच्छा है, भले ही अच्छा लगे या ना लगे, देखना पड़ेगा ठीक है। दूसरा कार्ड है डू नॉट जज। तो अगर किसी को जज कर देते हो बिन जाने समझे सोचे, तो ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि आपको किसी की लाइफ का कुछ पता नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने आपसे कुछ कह दिया, आपने वो मान ली बात, ठीक है। कान का कच्चा होना तो वो भी आपके लिए गलत है, बहुत गलत है। हो सकता है जैसे कि मैंने कहा कि आपने एडिक्शन की वजह से या फिर किसी भी वजह से, नासमझी की वजह से ऐसे डिसीजंस लिए हैं अपनी लाइफ में जिनको लेकर हो सकता है आप पछताते हो, या फिर हो सकता है इन फ्यूचर में आपको ये करना पड़े, ठीक है, रिग्रेट हो कि आपने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर वो आपको बताया जा रहा है कि किसी की सुनी सुनाई बातों में आकर कोई फैसला लेना गलत है, और किसी को भी जज करना भी बहुत बहुत गलत है। जब तक आप उसकी सिचुएशन के बारे में नहीं जानते, जब तक उसकी रियलिटी के बारे में नहीं जानते हैं, आप जानते हो तब भी आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी को जज करो, क्योंकि सभी को ऊपर वाले ने बनाया है, आपने नहीं बनाया, तो आप किसी को जज नहीं कर सकते। ओके, आपको उसको अपनी लाइफ में रखना है रखो, नहीं रखना है ना रखो, लेकिन जज करने का काम आपका नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये आपको बताया गया है। हार्मनी का कार्ड है जो कि बताता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ आएँ तो आपको खुशियों में ही रहना पड़ेगा, यानी कि जो आप चाहते हैं अट्रैक्ट करना, उसको जीना पड़ेगा, ठीक है।
अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई ऐसा बिजनेस हो जाए, जो भी बिजनेस आपने सोच कर रखा हो, तो आपको उसी तरीके से प्लानिंग करने लग जानी है, ठीक है, उसी तरीके से जीने लग जाना है कि हाँ मुझे इस समय सुबह उठकर ऐसे जाना है। अगर सपोज़ आप कोई जॉब कर रहे हैं, ऑफिस जाते हैं और किसी और कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, तो जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं ना, उसी में इस तरीके से तैयार होकर जाओ कि आप उस कंपनी में जा रहे हो जहाँ पर आप जाना चाहते हो। गॉट इट? यानी कि जो चाहिए उसको जीने लग जाओ, जीने लग जाओगे मिल जाएगा। सरेंडर का कार्ड है यहाँ पर। सरेंडर का कार्ड बताता है कि भाई जो भी अभी हाल फिलहाल में चल रहा है, तो जो गलतियाँ आपने करी हैं उनको उनको तो सुधारना है, ठीक है। सॉरी गाइज, आवाज़ बहुत आ रही थी तो मुझे बीच में रोकना पड़ा वीडियो। हाँ जी, तो मैं आपको बता रही थी कि उसमें तो सुधार करना है, ठीक है, लेकिन जो चीज़ें मिली हैं अभी हाल फिलहाल में, जो जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन की मैं बात कर रही हूँ, जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो उसके लिए आपको सरेंडर करना है। वही चीज़ कंट्रोल इश्यूज़, कंट्रोल नहीं करना है, जो चेंजेस आ रहे हैं उनको देखो, वैसा ही स्वीकारो और सरेंडर करो। और अगर किसी भी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करी है तो वहाँ पर भी बाबा वही कह रहे हैं कि सरेंडर कर दो और धीरे से जो भी आपने मांगा है मिलेगा, लेकिन सही समय पर। बैलेंस का कार्ड यहाँ पर है जो बताता है कि आपको अपने अंदर की मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस में लेकर आना है, क्योंकि अगर वो बैलेंस में नहीं हुई, वही बात है जो आप बाहर देखना चाहते हो आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। बाहर बैलेंस देखना चाहते हो अंदर लेकर आओ, बाहर खुशियाँ देखना चाहते हो अंदर लेकर आओ, बस, ठीक है। मिरर करता है सब कुछ। तो अगर आप चाहते हो कि बाहर की दुनिया में आपको बैलेंस देखने को मिले, दूसरों से आपको जस्टिस मिले, तो आपको पहले खुद के साथ में जस्टिस करना है, अपने अंदर बैलेंस बनाना है। मेडिटेशन किया करो, ओके। ग्रेस का कार्ड है, अगेन वही बताता है कि जो भी ऊपर वाले ने आपको दिया है, जो भी बाबा ने आपको दिया है, प्रसाद समझकर ले लो, ठीक है। उसको लेकर शिकायतें नहीं करनी है, दोष नहीं देना है किसी को, जो भी मिला है प्रसाद समझकर ले लो। प्रसाद यानी कि पहले भी मैंने बताया था, प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्रभु के साक्षात दर्शन। यानी कि अगर टफ टाइम आता है तो समझ जाओ कि प्रभु के दर्शन हो रहे हैं आपको। प्रभु ऐसे ही दिखते हैं। हम क्या कहते हैं कि प्रभु कब अवतार लेंगे इस दुनिया में? कब लेंगे? जब अति हो जाएगी अन्याय की, ठीक है। तो यही होता है, प्रभु तभी आते हैं। तो अगर आपका टफ टाइम चल रहा है तो समझ जाओ कि प्रभु आपके आसपास ही हैं और आपको कुछ बताने सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सीखो, जितनी जल्दी सीख जाओगे उतनी जल्दी टफ टाइम निकल जाएगा। ऑल इज़ वेल, बाबा कह रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत है तो वो आपकी सोच है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है और बढ़िया ही होगा। लेकिन जो आपसे कहा गया है वो करो। थोड़े कंट्रोल इश्यूज़ हैं, उनसे मुक्त होने की ज़रूरत है, और कोई एडिक्शन है उसको छोड़ो और थोड़ा ये करना बंद करो कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। ये आपका काम नहीं है। यहाँ पर जो भी आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो अच्छे नहीं रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि भाई जो पेरेंट्स होते हैं, जो आपके मास्टर्स होते हैं, वो इस तरीके के एक्सपीरियंसेस आपको देते हैं, कड़वे अनुभव। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ हो। ऐसा ही होता है। स्कूल में पढ़ते थे ना हम लोग, तो अगर होमवर्क करके नहीं गए तो ये बड़ा कान के नीचे तानपुरा, ठीक है, बच गया, या फिर मुर्गा मुर्गी बना दिया या बाहर खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि हम होमवर्क करें, हम पढ़ें और हम आगे बढ़ें। हमारे टीचर्स को कोई वो थोड़ी है कि मारने का बड़ा शौक है, लेकिन अगर आप काम नहीं करोगे तो यही होगा ना। तो बस ये चीज़ है, ठीक है। आपके पेरेंट्स भी इसीलिए आपको डांट लगाते हैं, क्योंकि आराम से आपको समझ नहीं आता, प्यार से आपको समझ नहीं आता। पहले प्यार से समझाया जाता है, नहीं समझ आ रहा है, लगाते हैं खींच के कान के नीचे, और क्या करें, ठीक है। तो ये होता है। डिटैचमेंट का जो यहाँ पर कार्ड है, ये कार्ड बताता है कि भाई आपको डिटैच होना है। डिटैच का मतलब ये नहीं है दूर हो जाना है, अकेले बैठ जाना है, कहीं साधु बन जाना है, हरिओम करोगे, नहीं, वो नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब है कि लोग क्या कह रहे हैं सुनना बंद करो, खुद की आत्मा को परमात्मा से जोड़ो। जो भी सवाल हैं परमात्मा से पूछो, वो आपको जवाब देंगे, ठीक है। खुद की इंट्यूशन को सुनो, जो सही है वो करो। थोड़ा लोगों का कम सुना करो। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि आप ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो हर वक्त आप पर एक प्रेशर सा बनाते हैं। प्रेशर नहीं भी बनाते हैं तो मैनिपुलेट करते हैं, और आप मैनिपुलेट हो भी जाते हो, थोड़े बच्चों जैसे हो, ठीक है। किसी ने कुछ कह दिया तो मुंह फुला लिया, है उसने ऐसे कहा था, है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। खुद की समझ का थोड़ा इस्तेमाल करो। कार्मिक क्लींजिंग वही चीज़ है कि जो भी कर्मा है आगे पीछे के, उनका क्लींजिंग हो रहा है, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन होगा, पर्जिंग होगी, तो उसको देखना है। सोल ग्रुप, यानी कि कोई अगर सोल ग्रुप का है, आपका कोई अच्छा सच्चा मित्र है, तो उसकी आप हेल्प ले सकते हैं इस दौरान, क्योंकि टाइम शायद टफ है
और आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी ना किसी की। आप देखते हैं कि ये जो 7 दिन आपके रहेंगे, यानी कि अगला वीडियो जब मैं लेकर आऊँगी तब तक के लिए क्या कुछ रहने वाला है आपकी लाइफ में, आप किस एनर्जी में रहने वाले हैं। ओके, एक कार्ड आया बाहर और देखते हैं क्या होता है। Wheel of Fortune, King of Wands, Hanged Man, 4 of Swords, 8 of Wands। कुछ चीज़ें हैं जो वापस से दोहराने वाली हैं, ठीक है, रिपीटेशन होगा। अच्छा, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना क्योंकि वो मुझे अच्छी नहीं दिख रही इस हफ्ते। हेल्थ का ख्याल रखने के साथ साथ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि अगर आप अच्छे से हेल्थ का ख्याल रख लेते हैं तो उसके बाद का बता रही हूँ, अगर हेल्थ का ख्याल नहीं रख पाए तो ये हफ्ता आपका इसी में चला जाएगा, ठीक है। इसलिए योगा करो, मेडिटेशन करो, ढेर सारा पानी पियो, थोड़ा मॉर्निंग वॉक कर लिया करो, इवनिंग वॉक कर लिया करो, थोड़ा खुद को टाइम दो, ठीक है। अगर ये सब कुछ करते हो, हेल्थ अच्छी रहती है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि रिपीटेशन होने वाला है। पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं वो वापस से होंगी। ओके, किसी से बात हो सकती है, मीटिंग हो सकती है, या किसी की खोज खबर लेने की कोशिश कर रहे हो तो वहाँ से कुछ जानकारी आपको मिलेगी। ओके, मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो शायद हीलिंग करवाएं या करें या फिर रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक आप हो रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है या क्या होने की ज़रूरत है। कुछ है जिसमें अटके हुए हो और फैसला भी लेना चाहते हो, लेकिन ऐसे लेना चाहते हो कि आपका नुकसान ना हो जाए। हम सभी यही चाहते हैं कि हमारा नुकसान ना हो जाए, लेकिन आपके साथ में इस बारी कुछ ज़्यादा ही ऐसा है, क्योंकि हो सकता है आप फैसले लेते हैं और आपके गलत हो जाते हैं। तो इस बारी किसी ना किसी तरीके का मुझे लग रहा है ऐसी प्लानिंग आप कर रहे हो, चाहे आपको स्पिरिचुअल लेवल पर हेल्प लेनी पड़े, चाहे किसी भी लेवल पर हेल्प लेनी पड़े, आप लोगों की हेल्प लेने के लिए तैयार हो और कोई फैसला लोगे इस हफ्ते, कोई फैसला लेने के मूड में हो, ठीक है। चीज़ें फिर से या तो रिपीटेशन होगा चीज़ों का, या फिर ऐसा होगा कि आप अपना पास्ट याद करोगे और ये जानने की कोशिश करोगे कि गलती होती कहाँ से है, ठीक है। कुछ हफ्ता आपका ऐसा निकल जाएगा सोचने समझने में, और जैसे जैसे हफ्ता निकलता जाएगा वैसे वैसे आप कोई एक्शन लोगे, ठीक है, और आप इसी दिशा में लोगे जिससे कि आपका भाग्य खुल सके। जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी वजह से अब उतना अच्छा नहीं रहा जितना कि अच्छा हुआ करता था, अब चाहे वो करियर को लेकर हो चाहे पर्सनल लाइफ को लेकर हो, ये होगा इस हफ्ते में। अब देखते हैं क्या कुछ आप रिसीव करोगे। डायरेक्शन, जैसे कि मैंने कहा ही था, डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। डायरेक्शन ढूंढ रहे हो तो बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। ट्रू बेस्ट फ्रेंड, आपको आपका बेस्ट फ्रेंड मिल सकता है, जो जैसे कि मैंने कहा कि अगर किसी को खोजने की कोशिश कर रहे हो तो हाँ, ओल्ड फ्रेंड से मीटिंग हो सकती है। ओके, गुड स्लीप, अच्छा स्लीप आपको मिलेगा अगर नहीं सो पा रहे हो अच्छे से तो। अ बिग इनफ बजट फॉर अ लग्जरी ट्रैवल, तो ढेर सारा पैसा मिलेगा कहीं से, हो सकता है घूमने जाओ, ठीक है। मनी, अगेन मनी, एंड अ मंत्रा टू चेंज योर लाइफ, तो जैसे कि मैंने कहा कि स्पिरिचुअल लेवल पर भी कुछ ना कुछ आप करेंगे तो कोई आपको कुछ मंत्र वगैरह देगा जिससे कि काफ़ी ज़्यादा रिलीफ आपको मिलेगा, अच्छी नींद मिलेगी और जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है। सो गाइज, ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।